नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है, आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। और साथ में इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके अंदर एक ऐसी चेतना लेकर आने का प्रयास करते हैं जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सतर्क, सावधान रहें और नियमबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या का पालन करें, क्योंकि नियम होना दिनचर्या में बहुत जरूरी है। यदि हम अपने नियमों पर कायम रहते हैं, जैसे कि वह नियम खान पान से संबंधित है, रहन सहन से संबंधित है, यहाँ तक कि आपके पहनावे से भी संबंधित है, तो इन सब चीज़ों में अगर हम नियम रखते हैं तो यकीन माने आपको कोई भी अनचाहा, कोई घातक या परेशान करने वाला रोग नहीं होगा। यही सबसे बड़ी विशेषता है प्रकृति की और आयुर्वेद की। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात करें, पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन भी साथ में अवश्य लेकर बैठें। नुस्खे और उपचारों को लिख जरूर दिया करें, ताकि आपके जहन में उम्र भर ये नुस्खे और उपचार बने रहें और आवश्यकता पड़ने पर इनका आप सदुपयोग कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम प्यास के ऊपर बात करेंगे। पानी एक मनुष्य के लिए या जीव जंतुओं के लिए अत्यंत आवश्यक चीज है, जो जीवन को चलाए रखने के लिए। कहते हैं जल ही जीवन है। जल अधिकांश हमारे शरीर में होता है, लेकिन इसके बावजूद जो कि हमें प्यास लगती है, पानी की कमी होती है तो प्यास लगती है, जैसे भूख हो लगती है जब हमें एनर्जी की कमी होती है तो। लेकिन आज मैं बात करूंगा विपरीत, यानी जब जरूरत से ज्यादा प्यास लगने लग जाए, पानी शरीर के अंदर है, उसके बावजूद भी प्यास अगर लग रही है, पेट भरा हुआ है फिर भी प्यास लग रही है, क्या आप इसको बीमारी मानते हैं? बीमारी है। अच्छा। देखिए, पानी जितना मर्जी पे प्यास ना बुझे, बहुत खतरनाक बीमारी है। अच्छा। अब ऐसे तो इसके हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं जैसे संतरे का जूस है, शरीफा का जूस है, आम का जूस है। इसको मिला के पीते हैं, प्यास थोड़ी देर के लिए शांत होती शांत होती है। परंतु पेट तो जा रहा है, अफर रहा है गुब्बारे की भांति, है। प्यास नहीं बुझ रही। तो उसमें आपको आम खाने के बाद जो गुठली होती है, इसको सुखा के रख लें। सुखा के रख के जो इसके अंदर की गिरी है, जो बीज है, उसको पीस के पाउडर बना लें। जी। 1 गिलास पानी में लगभग 3 ग्राम पाउडर डाल के 2-3 उबालियाँ दे के इसको नीचे उतार लें। और उतारने से पहले इसमें कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री थोड़ी मिला दें। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो इसको ऐसे पीना जैसे आप गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं। जैसे 1 गिलास अभी पिया आपने, अब आपको 2-2.5 घंटे तक प्यास नहीं लगे। उसके बाद आप थोड़ा पानी पी के देखें, यदि फिर आपकी प्यास नहीं बुझती है तो फिर दोबारा आप 3 ग्राम पाउडर 1 गिलास पानी में उबाल के सेला या कुज्जा मिश्री मिला के उसको उबालें। 2-3 उबाली देने के बाद नीचे उतार लें। जब उसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रह जाए तो उस पानी को पीने में आधे घंटे का समय लगे, अब आपको प्यास नहीं लगेगी।
हमारे शरीर में 75% पानी होता है, 25% शुद्ध खून है। जब हम काम करते पसीना आता, पानी की कमी पड़ती, प्यास लगती है। आपको काम कर रहे हैं, आपको प्यास लगी है, आप पानी पीजिए, परंतु पानी एक गिलास पीने में 10 से 15 मिनट का समय लगाते तो घी जैसा काम करेगा। और मुंह में गिलास लगाया, अब छोड़ने तब जब पानी खत्म हो जाए, वो अंदर जाकर गैस बनाता है, वो भी नुकसान देता है। यदि हम खाना पीना सोना और जागना सीख जाएं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि संसार में हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सें सब मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। हमारे खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम सही नहीं है, और जो आगे आया उसको खाने की कोशिश करते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा बीमारी फैल रही है वो है आपका जीभ का चस्का। जो बर्गर है, पिज्ज़ा है, ब्रेड है, बिस्कुट है, ये जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, ये आपको रोग तो दे सकती हैं, रोग से मुक्ति नहीं दिला सकती। यदि आप समय के ऊपर ताज़ा खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं, उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं, फिर उसके बाद दांतों को उड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। दिन का टाइम है तो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट सैर करनी वज्रासन से उठ के। फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए सब आसन लेटना, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी, फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। खाना भी अच्छा पचेगा और जो काम करेंगे उसमें मन भी अच्छा लगेगा, और आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेते, तरीका वही है जो सुबह खाने का था, परंतु उसमें वज्रासन से उठ के कम से कम आधा से पौना घंटा सैर करना अति आवश्यक है। उसके बाद सोने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप धार्मिक सीरियल देखें, धार्मिक किताबें पढ़ें, परिवार में, अड़ पड़ोस में, रिश्तेदार में बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सोना अति आवश्यक है, और सुबह 4 बजे आपकी नींद ऐसे खुलेगी जैसे घड़ी में अलार्म लगाते, ऐसे पेट में अलार्म लगेगा, गड़गड़ाहट होगा। यदि एकदम उठ गए तो ठीक है, यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब है। गुरु जी, जैसा कि आपने बताया कि खान पान का नियम होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, रहन सहन का भी बताया। क्या मैं एक चीज और ये जानना चाहूंगा, क्या जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें हमारे जो पोजीशंस होती हैं या जो एक तरह से तरीका होता है, क्या वो भी निर्भर करता है? जैसे कि भोजन करते हैं, कुछ लोग टेबल कुर्सी पर बैठकर करते हैं और कुछ लोग जमीन पर करते हैं, और कुछ जैसे शौच की अगर हम बात करें, कुछ के लिए बड़े अच्छे कमोड होते हैं कुर्सी टाइप के, कुछ एक हिंदी तरीके से करते हैं। तो क्या इनमें कोई फर्क आ जाता है और इससे बहुत ज्यादा दिक्कत आती फर्क है जी, कैसे? जो अपनी देसी सीट है जी। उसमें जब पेट साफ होगा तो बहुत क्लियर होगा, अच्छा। क्योंकि उसमें घुटनों का और टांगों का, दोनों गुर्दे पर और पेट पे असर पड़ता है, तो पूरा पेट साफ होता है। अच्छा। जब आप कुर्सी वाले पे बैठ के करते हैं तो इन पे प्रेशर नहीं पड़ता, तो पूरी फिर मल निकासी नहीं होती। हाँ। और अब हम भोजन की अगर बात करें तो उसका क्या? देखिए, यदि जमीन पे बैठ के आप खा रहे हैं तो आपको जमीन के गुण भी उसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा। पृथ्वी के गुण आने बहुत जरूरी है। जब हम टेबल पे बैठ के खाते हैं, खड़े खड़े खाते हैं, वो खाना पूरा पचता नहीं है। अच्छा, जा तो पेट में ही रहा है। पेट में जा रहा है, परंतु उसमें जो लिक्विड पदार्थ गया वो सीधा पाँव में निकल गया।
जब पाँव में निकल गया तो वापस आने में वो परेशानी पैदा करता है। फिर आपके घुटने टूटते हैं। अच्छा। गैस ज़्यादा बनती है, हम्म। कमर में दर्द होता है, सिर में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। और यदि आप ज़मीन पर बैठ के खा रहे हैं तो उसमें आपको कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, बशर्त ये कि आप गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पी रहे हैं। यदि खाना खाते समय आप पानी नहीं पीते हैं, पानी पीते हैं खाना खाने घंटे 1.5 घंटे के बाद, तो आपको पथरी भी होगी, बीपी भी होगा, शुगर भी होगी। तो सब बीमारियों को निमंत्रण मिल गया। हमारे शरीर में 3 धातुएं हैं जिनसे शरीर चलता है। अच्छा। वात, पित्त और कफ। इसमें कफ होता है पैदा होने से 14 साल की उम्र तक ज़्यादा, और ये भी नॉर्मल होना चाहिए। फिर 15 साल से लेके 60 साल की उम्र तक हमारा पित्त ज़्यादा होता है, और फिर 60 साल की उम्र के बाद बात ज़्यादा हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो मैंने खाने का तरीका बताया कि दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले, रात्रि का दिन अस्त होने से पहले खा लेते हैं, तो हमें आखिरी स्नान तक कोई रोग होता ही नहीं है। बशर्त है कि लहसुन प्याज अदरक का रस पानी में मिला के पिए, या काला नमक काली मिर्च नींबू का रस मिला के पानी में पीते हैं, तो आपका लीवर पूरा काम करता है। पैंक्री इंसुलिन बनाती है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता, पेट अच्छा साफ होता है, गुर्दे पूरी सफाई करते हैं, रोग कहाँ से आएगा। यहाँ पर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा गुरुजी कि बहुत से आज के इस दौर में डाइटिशियंस को बहुत फॉलो करते हैं, डाइट को बहुत फॉलो करते हैं, डाइट चार्ट बनवाते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा थोड़े समय के लिए बिल्कुल अन्न को त्याग देते हैं, और मतलब बिल्कुल नए तरीके का एक अलग रखते हैं ताकि बॉडी रिकवर हो जाए। तो क्या ये चीजें सही है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, हमें डाइट चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। सुबह आप नाश्ते के टाइम पे पूरा खाना खा लो, दोपहर को आप सलाद खा लो किसी चीज का। अच्छा। आपको हर किस्म का फल मिलता है, सलाद बना के खा लो, कोई नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल। जिन फलों का छिलका नरम और छिलके के साथ खाओ, नाज जो भी खाना वो चोकर के साथ खाओ, दाल सब्जी जो खानी वो छिलके के साथ खाओ, उसमें छौंक मत लगाओ, रोटी को चुपड़ो मत, तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। परंतु जब छौंक लगाएंगे और रोटी चुपड़ के खाएंगे, तो जैसे पानी में पत्थर डाल के पत्थर नीचे बैठ जाता है, ऐसे वो लीवर पे काम नहीं करता, फिर रोगों की बीमार होती है। ये है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें खान पान का जो तरीका है उसमें बदलाव जरूर लाना है। जो हमारा संस्कृति है, जो हमारी प्राचीन धरोहर है, और जो प्राचीन सभ्यता के मुताबिक हमें जो पोजीशंस लेनी चाहिए, हम उन्हीं में करें। जैसे कि सुखासन, जो हम बैठते हैं आराम से चौकड़ी लगा के या आलती पालती मार के, इस तरीके से बैठकर जब भोजन करते हैं, तो वह भोजन हमारे शरीर में अच्छे से पचता भी है और वो हमें पोषक तत्व द्वारा लाभ भी देता है। परंतु खड़े खड़े खाना, चलते फिरते खा लेना, जल्दीबाजी में खा लेना, ये सब कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, और शायद तभी आज के समय में रोगों की भरमार लग जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कब कौन सा रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस तरीके की और भी बातों को लेकर और भी तरह के हम चर्चा को जरूर आगे कार्यक्रम में बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे और बढ़ाएं, आप सभी को याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आपके जहन में किसी भी तरह का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है, तो आप उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं, गुरुजी से सीधे बात कर सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं लाइन पर, पहले उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में।
और जानते हैं कौन है हमारे साथ पहले दर्शक। हेलो। हाँ सर जी नमस्कार। जी। क्या शुभ नाम है आपका? मैं त्रिलोक सिंह ठाकुर साहब, कहां से बात कर रहे हैं आप? MP सागर। जी, सवाल बताइए, अपनी क्या परेशानी है? गुरुजी आपको सुन रहे हैं, कहिए। का है हाथ में और पैर में पैरालिसिस है 8-10 साल से। हाथ में? और पैर में अच्छा, पैरालिसिस है, जैसे लकवा लकवा होता है लगे। वो? जी हेलो। हाँ अच्छा, लकवे की तरह समस्या है इनको हाथ पैर में? जी। देखिए, वो मैं नाड़ी वैद हूँ, सावधानी। ना तो मैं आपसे बीमारी पूछूंगा, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगूंगा। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। फिर जो आपको दवाइयाँ दी जाएंगे, दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो बिल्कुल